एक ऐसी आवाज जिसने कभी रेशमी मोहब्बत को गाया, कभी बागी सुरों से समाज को चौंकाया और कभी विवादों के बीच भी इतिहास रच दिया। भारतीय संगीत की दुनिया में आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा युग थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज आशा जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज आज भी हर उस दीवार से टकरा रही है जहां कभी संगीत ने समाज से सवाल किए थे। वो सुर जो कभी रेशमी मोहब्बत में पिघल जाते थे और कभी दम मारो दम जैसे गानों में बगावत बनकर गूंज उठते थे, आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने दशकों पहले थे। भारतीय संगीत की दुनिया में आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अध्याय थी जिसने हर दौर को अपनी धुनों से चौंकाया, बहलाया और बदल दिया। उनकी गायिका में वह जादू था जो किसी भी किरदार को पर्दे पर जिंदा कर देता था, चाहे वह नायिका की नजाकत हो या किसी गाने की बगावत। लेकिन कभी कभी वही जादू सवालों के घेरे में भी आया और उन्हीं में से एक गीत ने उन्हें सुर्खियों, विवादों और रिकॉर्ड्स तीनों के केंद्र में ला खड़ा किया। जी हाँ, भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ गाने ऐसे रहे हैं जो सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं रहे, वे एक पूरे दौर की बहस, सोच और संस्कृति का हिस्सा बन गए। ऐसा ही एक गाना है 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का अमर गीत दम मारो दम, जिसे आशा भोसले की आवाज ने एक अलग ही पहचान दी है। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि उस समय के भारत की बदलती सामाजिक धड़कनों का आईना था। देव आनंद द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहली बार बड़े पर्दे पर उस दौर की युवा पीढ़ी के हिपी कल्चर, विदेशी प्रभाव और भटकाव को बेबाकी से दिखाया। कहानी में मासूमियत भी थी और बेचैनी भी, और इसी के बीच जन्म हुआ उस गाने का जिसने सबको चौंका दिया। जब पर्दे पर जीनत अमान अपने हिपी अवतार में खुले बालों और बेपरवाह अंदाज में नजर आती हैं, तो बैकग्राउंड में बजता है आर.डी. बर्मन का वह अनोखा संगीत जो एक तरह से दर्शकों को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। और फिर आती है आशा भोसले की आवाज जो इस गाने की आत्मा बन जाती है। आनंद बख्शी के लिखे बोल और पंचम दा का म्यूजिक उस समय के लिए बेहद बोल्ड माना गया। गाने में नशे के माहौल, चिलम और नई जीवन शैली को जिस तरह दिखाया गया, उसने समाज के एक बड़े वर्ग को असहज कर दिया। कई लोगों ने इसे युवाओं को गलत दिशा में ले जाने वाला कंटेंट बताया। अखबारों में आलोचनाएं छपी, चर्चाएं तेज हुई और यहाँ तक कहा गया कि ऐसे गानों पर रोक लगनी चाहिए। इस गाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि कई जगहों पर इसके प्रसारण को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई। कुछ सरकारी प्रसारण माध्यमों और रेडियो स्टेशनों पर इसे सीमित कर दिया गया या लंबे समय तक नहीं बजाया गया। लेकिन दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। जितना इसे दबाने की कोशिश हुई, उतना ही ये गाना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। कॉलेजों में ये गाना गूंजने लगा, पार्टियों में इसकी धुन बजने लगी और युवा पीढ़ी इसे फ्रीडम और रेबेलियन के प्रतीक की तरह देखने लगी। इस पूरे गाने की सबसे बड़ी ताकत थी आशा भोसले। उनकी आवाज में जो मस्ती, बेपरवाही और ऊर्जा थी, उसने इस गीत को सिर्फ फिल्मी सीन से निकालकर एक कल्ट एंथम बना दिया। यही वजह रही कि विवादों के बावजूद इस गाने को अपार सराहना मिली और उसे उस समय के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड्स में भी पहचान दी गई। आलोचना और प्रशंसा दोनों साथ साथ चलते रहे, जो अपने आप में बहुत कम देखने को मिलता है। समय बीतने के साथ वही गाना जिसे कभी विवादों की नजर से देखा गया था, आज भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक गीतों में गिना जाता है। आज ये सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल सॉन्ग नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज बन चुका है जो बताता है कि हर युग में कला पहले चौंकाती है, फिर स्वीकार की जाती है। और शायद यही दम मारो दम की असली ताकत है कि उसने अपने समय को न सिर्फ दिखाया बल्कि उसे परिभाषित भी किया। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की वह धड़कन थी जिसने हर पीढ़ी को अपने सुरों से छुआ। उनकी आवाज में कभी मासूमियत थी, कभी शरारत, तो कभी ऐसा तेजपन जो किसी भी किरदार को जीवंत बना देता था। दम मारो दम जैसे बोल्ड और प्रयोगधर्मी गीतों से लेकर रोमांटिक, सूफियाना और क्लासिकल रंगों तक उन्होंने हर शैली को अपनी रूह से जिया। विवाद, प्रशंसा और अवार्ड्स, इन सब के बीच उनकी सबसे बड़ी जीत हमेशा उनकी आवाज ही रही।
जो समय के साथ और भी निखरती चली गई। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा कलाकार सीमाओं में नहीं बंधता, बल्कि अपने हुनर से सीमाओं को ही नया अर्थ दे देता है। आज जब उनकी विरासत को याद किया जाएगा तो सिर्फ एक गाना या एक दौर नहीं, बल्कि वो पूरी संगीत यात्रा सामने आएगी जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आशा भोसले अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सुर हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि कुछ आवाजें खत्म नहीं होती, वे इतिहास बन जाती हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।